वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज हम एक ऐसे क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पिछले कुछ वक्त से पेपर लीक्स एक बीमारी की तरह फैल गए हैं। आज इस इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे, इसके टेक्निकल फेलियर से लेकर एक स्टूडेंट के दिमाग पर पड़ने वाले इमोशनल टोल तक, सब कुछ एक लॉजिकल और एनालिटिकल नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, क्या आज के टाइम में सच्ची मेहनत की कोई वैल्यू बची है? 3 मई 2026 नीट यूजी का दिन। 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे थे, ये उम्मीद लेकर कि उनकी बरसों की नींद रही रातें आज रंग लाएंगी। पर होता क्या है? कुछ ही दिनों बाद इर्रेगुलरिटीज और पेपर लीक की खबरें आने लगती हैं, और फिर आता है वो मास कैंसिलेशन। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं था, ये उनके सपनों का और सिस्टम पर उनके ट्रस्ट का कोलैप्स होना था। जब ऐसी न्यूज़ ब्रेक होती है ना, तो एक ही ख्याल दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है, क्या मेरी पूरी मेहनत बेकार गई? ये वो मोमेंट है जब एक बच्चे का फेयरनेस पर से पूरा भरोसा उठ जाता है। जिस स्टूडेंट को एग्जाम के बाद थोड़ी चैन की सांस लेनी थी, उसे वापस उसी अनबेरेबल प्रेशर और एंग्जाइटी के लूप में धकेल दिया जाता है। ये सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस दोबारा पढ़ने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा है। और इस ह्यूमन ट्रेजेडी के पीछे का कोल्ड हार्ड डेटा क्या कहता है? 89 पिछले 10 सालों में हमारे सिस्टम में एग्जैक्टली 89 पेपर लीक्स ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं। ये नंबर अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि ये कोई छोटी मोटी अनफॉर्चुनेट गलती नहीं है, ये एक करप्ट और लगातार फेल होता हुआ स्ट्रक्चर है। और इन 89 लीक्स का नतीजा क्या रहा? 48। पिछले एक दशक में 48 बार 48 टाइम स्टूडेंट्स को फोर्स री एग्जाम्स के उस ग्रूलिंग और पेनफुल प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ा है। इस डेटा पॉइंट को थोड़ा डीपली प्रोसेस कीजिए। ये फिगर्स क्लियरली बताते हैं कि ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये एक डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टेमिक डिजीज बन चुकी है जिसने पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया है। और अगर लगता है कि ये सिर्फ नीट या किसी एक एग्जाम की प्रॉब्लम है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। यूजीसी नेट से लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट पुलिस एग्जाम्स, टीचर रिक्रूटमेंट, बोर्ड्स एग्जाम्स और यहाँ तक कि स्टेट पीएससी एग्जाम्स तक, ये करप्शन की बीमारी पूरे इकोसिस्टम को इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। ये क्लियर इंडिकेटर है कि प्रॉब्लम किसी एक बोर्ड की नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का एक टोटल और कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स है। अगर हम इस कंट्रोवर्सी की पूरी टाइमलाइन को ट्रैक करें, तो एक और शॉकिंग पैटर्न सामने आता है। 2016 में मेजर एलिगेशंस आते हैं, 2018 में क्लियर सिक्योरिटी ब्रीचेस रिपोर्ट होते हैं, फिर 2024 में इर्रेगुलरिटीज और भी एग्रेसिवली एस्केलेट कर जाती हैं, और फाइनली 2026 तक आते आते सीधा मैस कैंसिलेशंस का एक्सट्रीम स्टेप देखने को मिलता है। एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है यहाँ, जब फेलियर्स का पैटर्न इतना ऑब्वियस है, तो इतने सालों बाद भी हमारा सिस्टम टेक्निकली इतना वल्नरेबल कैसे है? इस एक्सप्लेनर का पहला हिस्सा, द ह्यूमन कॉस्ट, यानी वो मिडिल क्लास सपने जो अब पूरी तरह से होल्ड पर रख दिए गए हैं। देखिए, हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं होता। एक आम परिवार के लिए ये सोशल मोबिलिटी का, सोसाइटी में आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता होता है। और इस एक सपने के लिए फैमिली क्या कुछ नहीं करती। बच्चे को कोचिंग हब्स भेजना, वहाँ के हाई हॉस्टल रेंट्स, लाखों रुपए की कोचिंग फीस, महंगी स्टडी मटेरियल्स, ट्रैवल कॉस्ट्स, और बहुत बार तो फैमिलीज हाई इंटरेस्ट एजुकेशनल लोन्स तक ले लेती हैं। एक फैमिली लिटरली अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स एक पॉइंट पर लगा देती है। तो जब पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ एक एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, एक पूरे परिवार का फाइनेंशियल और इमोशनल बेस तबाह हो जाता है। और इसके साथ जो साइकोलॉजिकल टोल आता है, उसको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक फोर्स्ड री एग्जाम किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को टोटली ब्रेक कर देता है। कंटिन्यूस ओवरथिंकिंग, स्लीप साइकिल का पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाना, सिवियर एंग्जाइटी और कॉन्फिडेंस का जमीन पर आ गिरना। सोचो, उन्हें वापस उसी प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट और उन्हीं किताबों के बीच ढकेल दिया जाता है जहां से वो बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे थे। ये सिर्फ डिले नहीं है, ये उनकी मेंटल हेल्थ पर एक डायरेक्ट और क्रूअल अटैक है। दूसरा हिस्सा, द मैकेनिक्स ऑफ करप्शन। आइए प्योरली ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि इस एग्जाम माफिया के ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर ऑपरेट क्या हो रहा है। आखिर ये अंडरग्राउंड नेटवर्क इतने मैसिव स्केल पर ऑपरेट कैसे करता है? देखिए, हमारे देश में एक्सट्रीम कंपटीशन है और सीट्स स्टेटिस्टिकली बहुत कम हैं। ये जो डेस्परेशन का एनवायरनमेंट है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड नेटवर्क्स के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है।
ये पाइपलाइन बिल्कुल एक प्रॉपर इलीगल कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह चलती है। स्टेप 1, सिस्टम के अंदर बैठे करप्ट इनसाइडर्स सोर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। स्टेप 2, मिडलमैन इन लीक्ड मटेरियल्स को अंडरग्राउंड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पूरे चेन में करोड़ों रुपया कैश में एक्सचेंज होते हैं और फाइनल स्टेप में डेस्परेट बायर्स को बस झूठे प्रोमिसेस बेच दिए जाते हैं। एजुकेशन, जो एक सीक्रेट ट्रस्ट होना चाहिए, उसको इसेंशियली एक इलीगल कमोडिटी बनाकर रख दिया गया है। और यहीं पर मेरिट वर्सेस करप्शन की सबसे डिस्टर्बिंग तस्वीर बनती है। एक तरफ वो ऑनेस्ट स्टूडेंट है जिसने 2 साल तक नींद की कुर्बानी दी, जिसका लेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर था और जिसकी फैमिली ने अपना सब कुछ फाइनेंशियली दांव पर लगा दिया। और दूसरी तरफ है वो डायरेक्ट सिस्टम बाईपास, वो करप्ट शॉर्टकट जिसमें लोग माफिया नेटवर्क्स को अप्रोच करते हैं, आंसर्स एडवांस में रटने के लिए लाखों रुपए फेंकते हैं और उस पूरे मेहनत के स्ट्रगल को आसानी से बाईपास कर देते हैं। जब सिस्टम इतना वीक हो तो सच्ची मेहनत का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। तीसरा हिस्सा, रिक्लेमिंग कंट्रोल। एक टूटे हुए सिस्टम में अपनी सैनिटी मेंटेन करते हुए सर्वाइव कैसे किया जाए। अब आकर सवाल सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का नहीं रहा है। असली चैलेंज इस कांस्टेंट केओस के बीच अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखने का है। इस वक्त कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रूल्स बहुत जरूरी हैं। पहला, सोशल मीडिया पैनिक और र्यूमर से दूर रहें, सिर्फ वेरीफाइड अपडेट्स पर भरोसा करें। दूसरा, केओस कैसा भी हो, एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हमेशा वायबल रियलिस्टिक बैकअप प्लान्स तैयार रखें। और सबसे बड़ा रूल, अपनी मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दें और अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी से कभी समझौता न करें, क्योंकि ऑनेस्टली एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम की रैंक कभी किसी की ट्रू वर्थ डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेशन की ही है। अगर इस इकोसिस्टम पर विश्वास वापस जीतना है तो एजुकेशनल बॉडीज को इमीडिएट नॉन नेगोशिएबल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने होंगे, स्ट्रॉन्गर प्रूफफुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाने होंगे, इन्वेस्टिगेशंस को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा और उनमें एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। स्टूडेंट्स के साथ एक क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चैनल खोलना होगा, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी जहां लूप होल्स के लिए लोग फिजिकली रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएं, और सबसे मेन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। ट्रस्ट वापस लाना कंप्लीटली पॉसिबल है, पर बिना मैसिव और स्ट्रिक्ट एक्शन के ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, किसी भी देश में एजुकेशन का बुनियादी मकसद क्या होता है? एक बेटर अपॉर्चुनिटी देना, होप देना, ना कि कांस्टेंट डर और आने वाले कल के लिए अनसर्टेनिटी पैदा करना। अगर हमने एज अ सोसाइटी इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को परमानेंटली फिक्स नहीं किया तो आने वाली जनरेशन्स का हार्डवर्क और फेयरनेस नाम के कॉन्सेप्ट से ही हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। अगर ग्राउंड ही फेयर ना हो तो वहां दिन रात की गई मेहनत का मतलब ही क्या रह जाता है? इस पूरे डीप डाइव और इन्वेस्टिगेशन का सबसे डिफाइनिंग और सैड टेकअवे यही निकल कर आता है, जब कोई पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का पन्ना लीक नहीं होता, स्टूडेंट्स का सिस्टम पर से जो ट्रस्ट है वो लीक हो जाता है। असली विक्टिम कोई फिजिकल टेस्ट पेपर नहीं है, बल्कि वो बेसिक फेथ है, वो विश्वास है जिसके पिलर पर हमारा पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ यहाँ क्लोज करेंगे। हमारे आने वाले कल के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? मेहनत, निष्पक्षता या जवाबदेही? इस गहरे ट्रस्ट क्राइसिस का आखिर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इस पर वक्त निकालकर सोचिएगा ज़रूर।